नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 11 की सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस में पार्ट सेकंड यानी कि ऑप्शन फॉर्म, आप सभी को पता है कि इन 5 शहरों में 11th की एडमिशन प्रोसेस सेंट्रलाइज ऑनलाइन की जाती है। इस ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम में पार्ट 1 और पार्ट सेकंड ए फॉर्म भरने की प्रोविजन की गई है। पार्ट 1 ऑलरेडी आपने भरा ही होगा, अगर भरा नहीं है तो आप भर दीजिए। और अब इस वीडियो में ऑप्शन फॉर्म यानी कि पार्ट सेकंड किस तरह से भरना है इसके बारे में जानकारी लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस यानी कि कैप सीट्स के लिए ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है वो ऑन स्क्रीन दिखाऊंगा। अब 11th एडमिशन में पार्ट सेकंड भरने के लिए जिन बच्चों का पार्ट 1 भर के लॉक हुआ है और वेरीफाई पार्ट, वो ही बच्चे पार्ट सेकंड भर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जो यूज़र आईडी पासवर्ड मिला है उसे वो यूज़ करके हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करके ही पार्ट 1 और पार्ट सेकंड भरा जाता है। पार्ट 1 कंप्लीट होने के बाद पार्ट सेकंड भरा जाता है। अब इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड किस तरह से भरा जाता है ये जानेंगे। उससे पहले पार्ट सेकंड क्या है यह हमें समझ लेना चाहिए। बेसिकली पार्ट सेकंड है क्या? पार्ट सेकंड में हमें जिन कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है उस कॉलेज की लिस्ट बनानी है और फॉर्म लॉक करना है। ये बेसिक संकल्पना इस पार्ट सेकंड की है। कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 10 इस तरह से कॉलेज की लिस्ट आप बनाएंगे और उस कॉलेज की लिस्ट बनाने के बाद उनका प्रेफरेंस आप फिक्स करेंगे, उनका सीक्वेंस लगाएंगे, 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे इस तरह से, और फॉर्म लॉक करेंगे। ये हो गया ऑप्शन फॉर्म सेकंड। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के लिए ऑप्शन फॉर्म है। और कोटा के लिए भी अप्लाई करने के लिए आपको किसी कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं, आप यही सिस्टम से यहीं से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कोटा चॉइसेस कैसे भरने हैं, कोटा के लिए अप्लाई कैसे करना है, मतलब कोटा का फॉर्म कैसे भरना है, ये भी पार्ट सेकंड का ही हिस्सा है। पार्ट सेकंड में 2 चीज़ें हैं। एक है कैप सीट के लिए ऑप्शन फॉर्म, यहाँ पर आपको कॉलेज की लिस्ट बना के प्रेफरेंसेस देने, और दूसरी चीज़ है कोटा के लिए चॉइसेस। यहाँ पर कॉलेज की लिस्ट बना के उसको प्रेफरेंस नहीं देने हैं, सिर्फ कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए उस कॉलेज के सामने सिर्फ आपको अप्लाई क्लिक करना। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, कैप सीट के लिए ऑप्शन फॉर्म और कोटा के लिए चॉइसेस। कोटा अप्लाई कैसे करना है इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मतलब ऑप्शन फॉर्म पार्ट सेकंड में प्रेफरेंसेस कैसे देने इसके लिए अलग वीडियो है और कोटा चॉइसेस के लिए अलग वीडियो है। दोनों का डेमो, ऑनलाइन डेमो ऑन साइट ऑन स्क्रीन आपको बताया गया है। पार्ट सेकंड भरने से पहले हमें जिन कॉलेज में एडमिशन लेना है उन कॉलेज की लिस्ट हमें बना के रखनी है। उसके लिए ये वेबसाइट आपको मदद करेगी। यहाँ पर ये मेनू आपको दिखेंगे, ये बहुत सारे मेनू हैं और भी इस मेनू में और भी बढ़ोतरी होने वाली कॉलेज है। सर्च में जो कॉलेज आप सर्च करके उस कॉलेज में कौन कौन सी स्ट्रीम है, कितनी इंटेक है, मीडियम कौन सा है, उसकी फ़ीस कितनी है, ये जान सकते हो। ये आपको पार्ट सेकंड भरने से पहले तैयार करके रखना है और एक कॉलेज की लिस्ट बना के रखनी है कि मुझे इन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मुझे इन कॉलेज में एडमिशन मिला तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप मोर डिटेल में चेक करेंगे तो उस कॉलेज में उस स्ट्रीम के लिए कौन से सब्जेक्ट है, उनके लिए इंटेक कितनी है, उसकी फ़ीस कितनी है, ये आपको दिखाई जाएगी। और यहाँ पर इंटेक है, मतलब इस स्ट्रीम का साइंस, इस कॉलेज में साइंस के लिए 80 इंटेक है, कॉमर्स के लिए 80 इंटेक है, ये अनएडेड है इसलिए इसको फ़ी रहेगी। यहाँ पर अगर 80 पे आप क्लिक करेंगे तो उसका कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख जाएगा। मतलब ये कॉलेज इन्फॉर्मेशन जो टूल यहाँ पर दिया गया है सर्च में, वो आपको बहुत मदद करने वाला है। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीम इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आप कोई भी बच्चा 11th में एडमिशन लेने से पहले कोई भी एक स्ट्रीम फिक्स करता है कि मुझे साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, वोकेशनल जाना है, कॉमर्स में जाना है, ये फिक्स करता है, वो आपको फिक्स करना है। उसके लिए यहाँ पर ये स्ट्रीम इन्फॉर्मेशन भी आपको मदद करेगा कि अमुक एक स्ट्रीम के लिए कौन कौन से कॉलेज है, उसके डिटेल्स आपको यहाँ पर पता चलेंगे। गाइडेंस सेंटर तो आपको पहले से पता है। ये नो योर एलिजिबिलिटी एक टूल है। नो योर एलिजिबिलिटी ये है कि आपको 10वीं में जितने अंक मिले हैं उस मार्क्स के हिसाब से लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, आपके मार्क के आसपास कौन कौन से कॉलेजेस हैं ये आपको यहाँ पर बताया जाएगा। मतलब अमुक एक कॉलेज में मेरे अंक के हिसाब से मुझे एडमिशन मिल सकता है क्या, ये यहाँ पर सिस्टम आपको बता देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के ये टूल बनाया गया है, नो योर एलिजिबिलिटी। मुझे 10वीं में जितने अंक मिले हैं उसके हिसाब से मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिलने की कितनी संभावना है, ये आपको सिस्टम बताएगा लास्ट ईयर के एडमिशन के कट ऑफ के आधार पर। मुझे 450 मार्क है कॉमर्स के लिए, इस कैटेगरी के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए मेरे 20 मार्क के आसपास इन कॉलेज का कट ऑफ था लास्ट ईयर। इस तरह से मैं ये कॉलेज, मतलब मुझे एडमिशन मिलने की संभावना, मेरे मार्क्स से अगर बहुत दूर कट ऑफ है, 50-60 मार्क्स का फ़र्क है, तो मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिलने की संभावना कम रहती है। इसलिए ये सिस्टम आपको मदद कर रहा है कि आपके मार्क्स के आसपास कौन से कॉलेज है, इस तरह से आप चूज़ कर सकते हो और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर मुझे एडमिशन मिलने की कितनी संभावना है। ये नो एलिजिबिलिटी आपको मदद करने वाला है। एक कट ऑफ है, लास्ट ईयर के कट ऑफ यहाँ पर दिए गए हैं। अभी राउंड फर्स्ट
शुरू होगा तो आपको फर्स्ट राउंड के चेक करने, जब राउंड सेकंड शुरू होगा तो आप सेकंड राउंड के कट ऑफ चेक कर सकते हो। हर राउंड का कट ऑफ अलग होता है। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है, वही कट ऑफ इस ईयर भी फिक्स रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये भी आपको मदद करेगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको स्टडी करने के लिए मदद करेगी। और भी मेनू यहाँ पर आते रहेंगे। अब मैं लॉगिन करके पार्ट सेकंड भरने जा रहा हूँ। पार्ट 1 मेरा ऑलरेडी भर के पूरा हो चुका है। इस तरह से लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट के लॉगिन का डैशबोर्ड आपको दिखाया जाएगा। जिन बच्चों का पार्ट 1 भर के पूरा हुआ है उन्हें इस तरह से यहाँ पर स्क्रीन दिखाई जाएगी, आपका फॉर्म वेरीफाइड है। पार्ट 1 का डैशबोर्ड में पार्ट 1 का स्टेटस यहाँ पर बताया जाता है। अब हमें पार्ट सेकंड भरना है। पार्ट सेकंड में क्या होता है, 2 चीज़ें करनी है। एक तो हमें सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के लिए कॉलेज की लिस्ट बना के फॉर्म लॉक करना है। ये कैप का ऑप्शन फॉर्म है। कोटा के लिए भी, कोटा एडमिशन जूनियर कॉलेज के लेवल पे होता है, लेकिन आप यहाँ पर कोटा चॉइसेस भर के उस कॉलेज में कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो भी पार्ट सेकंड में हमें यहाँ पर करना है। समझ रहे हो? पार्ट 1 जिनका वेरीफाई है, जिनका पार्ट 1 वेरीफाई नहीं है उनको ये पार्ट सेकंड के मेनू नहीं दिखेंगे जब तक उनका फॉर्म वेरीफाई नहीं होता है। जैसे ही आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा ये पार्ट सेकंड के मेनू आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। हमें अभी इस वीडियो में पार्ट सेकंड कैसे भरना है, उसके सीक्वेंस क्या है, ये देखेंगे। चलो शुरू करते हैं पार्ट सेकंड भरने की प्रोसेस। सबसे पहले है स्ट्रीम और मीडियम हमें फिक्स करना है। आपने वैसे भी फिक्स करके रखा ही होगा, फिर भी स्ट्रीम और मीडियम फिक्स करके हमें आगे बढ़ना है। पहली स्टेप, अगर आप सेंट्रलाइज एडमिशन का कैप ऑप्शन फॉर्म भर रहे हो या कोटा चॉइसेस भर रहे हो, कोई भी हो, पहले स्ट्रीम और मीडियम चूज़ करना है। या आपके मार्क्स डिटेल यहाँ पर दिखाई जाएंगे जो कि आपने पहले ही भरे हैं। एक मेरिट मार्क्स है जो कि आउट ऑफ 500 कन्वर्ट करके सिस्टम आपको बता रहा है। आपके मार्कशीट पे कितना भी हो, आउट ऑफ कितना भी हो, उसको कन्वर्ट करके आउट ऑफ 500 आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम स्ट्रीम और मीडियम फिक्स करेंगे। ठीक है, उस स्ट्रीम के लिए कितने मीडियम है ये सिस्टम आपको दिखाएगा। देखो, ये कॉमर्स के लिए 2 मीडियम यहाँ पर अवेलेबल है, आर्ट्स के लिए भी 2 है। इस तरह जितने भी मीडियम अवेलेबल है वो दिखाएगा। मैंने ये मीडियम चूज़ किया, स्ट्रीम चूज़ किया और ये सेव किया। जैसे मैंने ये सेव किया, ये सिस्टम मुझे एक मैसेज दिखाता है कि आपने अगर पहले से पार्ट सेकंड भरा हुआ है और अब बाद में आप अगर स्ट्रीम या मीडियम चेंज करोगे तो आपके ऑप्शन फॉर्म और कोटा चॉइसेस के सभी कॉलेज डिलीट हो जाएंगे। मतलब आपने अगर साइंस के लिए कॉलेज की लिस्ट बना दी है पहले और आपका मन बदल गया और आपने कॉमर्स चूज़ किया तो ये साइंस के कॉलेज सभी डिलीट हो जाएंगे। फिर एक बार आपको जाके पार्ट सेकंड फ्रेशली भरना पड़ेगा। इस स्ट्रीम और मीडियम मतलब बाद में अगर चेंज करना हो तो शुरुआत में इसका कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से स्ट्रीम और मीडियम चूज़ हो गया। उसके बाद हमें कैप ऑप्शन फॉर्म और कोटा चॉइसेस 2 भरने पहले। अब इसके लिए 2 वीडियो अलग अलग से मैं दे रहा हूँ। एक तो कैप ऑप्शन फॉर्म के लिए पहला वीडियो रहेगा और दूसरा वीडियो रहेगा कोटा चॉइसेस के लिए। कोटा चॉइसेस के वीडियो के बीच में मैं कोटा क्या है इसके बारे में और बता दूंगा और उस दूसरे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो अभी कैप ऑप्शन फॉर्म पार्ट सेकंड कैसे भरना है इसके बारे में जानते हैं। कैप ऑप्शन फॉर्म स्ट्रीम और मीडियम चूज़ करने के बाद और 3 स्टेप होते हैं, जो 3 स्टेप में हमें कैप ऑप्शन फॉर्म भर के लॉक करना है। पहले उसमें स्ट्रीम और मीडियम चूज़ करने के बाद जूनियर कॉलेज चूज़ करना है। अब जूनियर ऑप्शन फॉर्म ही वही है। ऑप्शन फॉर्म में क्या है, जूनियर कॉलेज चूज़ करने हैं और उसकी लिस्ट बना के सिस्टम को बताना है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। स्ट्रीम और मीडियम पहले से चूज़ किया है वो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद मुझे एडेड में चाहिए, अनएडेड में चाहिए, सेल्फ फाइनेंस चलेगा। मतलब एडेड अनएडेड सेल्फ फाइनेंस में फ़ी होती है, एडेड में फ़ी नहीं होती है, नॉमिनल होती है। तो इस तरह से हमें चूज़ करना है। सभी चाहिए तो सभी इस कॉलेज का सिस्टम आपको दिखाई देगा। बायफोकल सब्जेक्ट जिन कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं वही कॉलेज चाहिए, बायफोकल नहीं है वो भी कॉलेज मुझे चलेंगे। ये भी आप यहाँ पर चूज़ करके आगे बढ़ सकते हो। नहीं है तो सिस्टम आपको सभी कॉलेज दिखाई रहा है। अमुक एक जोन में जो कॉलेज है वो मुझे चाहिए, अमुक एक एरिया की ही चाहिए, मेरे घर से पास है। इस तरह से आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपने कॉलेज की लिस्ट पहले से ही बना रखी है तो आपके पास उस कॉलेज का नाम के साथ साथ यूडाइस भी हो सकता है, उसका स्ट्रीम कोड भी हो सकता है, या कॉलेज का नेम के साथ भी आप सर्च कर सकते हो। मैं अभी कुछ भी यहाँ पर नहीं डालूंगा, लेकिन आपको ये शॉर्ट कर क्या है, अगर ऑल कॉलेज आप की लिस्ट आप अगर सिस्टम को बोलोगे तो सिस्टम आपको बहुत बड़ी लिस्ट बताएगा, बराबर। अगर आप यहाँ पर नाम से कुछ सर्च करोगे तो वही कॉलेज आपको सिस्टम आपको दिखाई देगा। देखो मैं यहाँ पर एक शब्द डाल रहा हूँ तो वो शब्द जिस कॉलेज के नाम है वही यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। उस तरह से आपको सर्च क्राइटेरिया बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं। आपको जो चाहिए उस क्राइटेरिया लगा के उस तरह के कॉलेजेस आपको दिखाई देंगे। अब स्ट्रीम और मीडियम फिक्स है, ये साइंस है, इंग्लिश है, तो यहाँ पर साइंस के इंग्लिश मीडियम जिन कॉलेज में है वो उस कॉलेज की ये पूरी लिस्ट यहाँ पर सिस्टम ने आपको बता दी है। इनमें से हमें कितने चूज़ करने हैं, कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 10। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। मुझे जो कॉलेज चाहिए आप सर्च कर तो मैंने बता ही दिया। अब आप आपको कॉलेज का चॉइस देना है। यहाँ पर
ऑप्शन देने हैं और उसके बाद प्रेफरेंस फिक्स करने। पहले मैं 10 कॉलेज चूज़ करता हूँ, अगर 10 ही करनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, 4 करो 2 करो, कम से कम 1 होना चाहिए। अब एक बात आपके यहाँ पर ध्यान में आएगी रहेगी, यहाँ पर एक ही कॉलेज का नाम 2 बार आ रहा है, तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे, साइंस ही है। तो इसमें यह फ़र्क है कि एक स्ट्रीम कोड है एडेड का, दूसरा स्ट्रीम कोड है अनएडेड का। एडेड की फ़ी नॉमिनल है, अनएडेड की फ़ी यहाँ पर ज़्यादा रहती है। तो आपको उसी कॉलेज में 2 ऑप्शन देने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। इस तरह से आप वो दोनों सिलेक्ट कर सकते हो, या सिर्फ एडेड चाहिए एडेड सिलेक्ट कर सकते हो, या सिर्फ अनएडेड चाहिए, जो भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैं लिस्ट बनाऊंगा। जैसे आपके 10 कॉलेज हो जाएंगे सिस्टम आपको रोक देगा, आपके 10 कॉलेज हो गए, 11 आप चूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से मैंने ये टिक मार्क कर दिए, नीचे ऐड क्लिक करेंगे। ऐड करने के बाद आपकी जो 10 कॉलेज की लिस्ट है वो सिस्टम आपको नीचे बना देगा। ये है, ये आपकी लिस्ट हो गई। ये ऊपर वाली पूरी लिस्ट है और ये नीचे वाली अपनी लिस्ट है। ये 10 कॉलेज हो गए। अगर इनमें से अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, सेट प्रेफरेंस करना है, लेकिन उधर जाने की जरूरत है, सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली आगे ले जाएगा। यहाँ पर ये लिस्ट फिर एक बार हम चेक करेंगे कि मैंने जो कॉलेज चूज़ किए हैं वो ठीक है, मतलब इसमें ऐसा कॉलेज एक भी नहीं होना चाहिए कि जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना ही नहीं है। बस ये ध्यान में आपको रखना चाहिए, ज़रूरी है। जिस कॉलेज में मैं एडमिशन ही ले लूँगा तो लिस्ट में उसको ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको वही कॉलेज ऐड करने चाहिए जिनमें आपको एडमिशन लेने की इच्छा है। 10 कॉलेज मैंने चूज़ किए थे, लेकिन मुझे लगा कि मैं एक कॉलेज में कभी भी एडमिशन लेने वाला ही नहीं हूँ, तो उस कॉलेज को मैं टिक करूँगा और उसे यहाँ से डिलीट करूँगा। मेरी लिस्ट में से वो कॉलेज डिलीट हो जाएगा, वापस चला जाएगा। यहाँ पर मुझे जो चाहिए उतने ही कॉलेज यहाँ पर रखेंगे, 7 नेक्स्ट करेंगे। देखो पहले क्या, कॉलेज की लिस्ट हमने बना ली, उनमें से मुझे जिन कॉलेज में एडमिशन चाहिए उतने ही 9-10 एक कम से कम एक ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 कॉलेज की यहाँ पर लिस्ट बना दी है। अब यहाँ पर हमें एक सेकंड स्क्रीन शुरू हो गई है, प्रेफरेंस वाली। प्रेफरेंस में क्या करना है, सीक्वेंस लगाना है। मुझे ये 10 कॉलेज में से सबसे पहला कौन सा कॉलेज चाहिए, तो उसको मैं यहाँ पर ये क्लिक करूँगा। क्लिक करेंगे सिस्टम आपको एक नंबर दिखा देगा, मुझे उसके बाद ये कॉलेज चलेगा, उसके बाद ये चलेगा, उसके बाद मुझे ये चाहिए। इस तरह से हमें प्रेफरेंसेस सेट करने हैं। मैंने 9 कॉलेज चूज़ किए थे, यहाँ पर 1 से 9 आ गए। अब ये ऊपर नीचे इनको ठीक किया जा सकता है सॉर्ट करके। ये सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करने पर ये सिस्टम ने आपको दिखा दिया कि ये आपके ये 9 कॉलेज है, 1 नंबर पे ये है। अगर ये ठीक है, फिर एक बार चेक करेंगे कि ये सीक्वेंस मैंने ठीक से लगा दिया है। अभी भी आपको लग रहा है कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, तो फिर आप वापस पीछे वाली स्क्रीन जाके उनमें से उस कॉलेज का नाम डिलीट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से मैंने प्रेफरेंस सेट किया। उसके अगर प्रेफरेंस फिर चेंज करना है, नहीं मुझे 4 का 1 करना था, तो इसको हटा देंगे, रीसेट कर सकते हैं पूरे, और फिर एक बार क्लिक कर सकते हो। इस तरह से प्रेफरेंसेस आप दे सकते हैं। ये कई बार चेंज किया जा सकता है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि ये ऑप्शन फॉर्म हमें राउंड शुरू होने से पहले, मतलब अलॉटमेंट से पहले ये लॉक करना जरूरी है। अगर ये फॉर्म आपने लॉक ही नहीं किया तो उस राउंड में आपको काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट राउंड में आप आ सकते हैं। डेडलाइन से पहले हमें ये फॉर्म भर के प्रेफरेंसेस सेट करके फॉर्म लॉक करना जरूरी है। ये प्रेफरेंसेस सेट किए, इनको सॉर्ट किया और सेव एंड नेक्स्ट। मतलब पहले स्टेप क्या की, कॉलेजेस चूज़ किए, दूसरे स्क्रीन पे हमने उनके प्रेफरेंसेस सेट किए, और तीसरी स्टेप है फॉर्म लॉक। ये फॉर्म यहाँ पर आपका आ गया, पूरा डिटेल फॉर्म आपका। ये ऑप्शन फॉर्म सेकंड है आपके, ऑप्शन फॉर्म लॉक का ये स्क्रीन है। यहाँ पर ये आपके जो प्रेफरेंसेस दिए हैं ये यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे, और ये फॉर्म लॉक आप करें। जैसे ही आपको फॉर्म लॉक हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर कैप ऑप्शन फॉर्म का मेनू यहाँ से गायब हो जाते हैं, सिर्फ अनलॉक आता है। अनलॉक करने पर फिर वापस आ जाए। जब आपको ये प्रेफरेंसेस चेंज करने का मन करे, हर राउंड से पहले आप ये प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। इसलिए उसके लिए आपको ये ऑप्शन फॉर्म अनलॉक करके प्रेफरेंसेस चेंज करना है और फिर लॉक करना है। ये ऑप्शन फॉर्म पार्ट सेकंड, इसे ही पार्ट सेकंड बोलते हैं कि ये हर राउंड के पहले चेंज किया जा सकता है। इसके प्रेफरेंसेस चेंज किए जा सकते हैं, लिस्ट बदल दी जा सकती है। इस तरह से आपको हर राउंड की वैकेंसी चेक करके आपको इसे प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हो। ये ऑप्शन फॉर्म है। ये हो गया कैप ऑप्शन फॉर्म, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के लिए आपका ये ऑप्शन फॉर्म हो गया। इसमें मिनिमम 1 ज़्यादा से ज़्यादा 10 कॉलेज आपको देने हैं। इस तरह से आपका ये पार्ट सेकंड ऑप्शन फॉर्म लॉक हो गया। इसकी भी प्रिंट आपको लेकर रखनी चाहिए। यहाँ पर आ गया कैप ऑप्शन फॉर्म। पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 की भी प्रिंट ली रहेगी, वो अलग है, उसमें से बेसिक डिटेल्स होती है। यहाँ पर कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस है, कॉलेज की लिस्ट, आपको जिन कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसकी लिस्ट यहाँ इसमें होती है। ये प्रिंट निकाल के आपको रखनी चाहिए, और ये पार्ट सेकंड आप कभी भी अनलॉक करके इसकी प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हो। ये क्लियर हो गया। इस तरह से
कैप सीट के लिए आपने ऑप्शन फॉर्म भरा है, लॉक किया है, उसकी प्रिंट निकाल के रखिए। अब जब राउंड शुरू हो जाएगा, उस राउंड में आपको आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से और आपके 10th के मार्क्स के ऊपर आपको अलॉटमेंट मिलेगा और वो अलॉटमेंट आपके लॉगिन में दिखाया जाएगा। और ये सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस का ऑप्शन फॉर्म पार्ट सेकंड आप हर राउंड के पहले एडिट कर सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो, इसमें बदलाव कर सकते हो। पार्ट 1 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और पार्ट 1 ये वन टाइम एक्टिविटी, एक बार ही भर के आपको लॉक करना है, वेरीफाई करना। पार्ट सेकंड हर बार आप चेंज कर सकते हो। अगर आप पार्ट सेकंड चेंज नहीं करोगे, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। पार्ट सेकंड मतलब क्या आपके ऑप्शन फॉर्म, क्या आपके प्रेफरेंसेस जो आपने दिए हैं वो आप नहीं चेंज करोगे तो भी सिस्टम आपके वही प्रेफरेंसेस, वही कॉलेज की लिस्ट कैरी फॉरवर्ड करेगा नेक्स्ट राउंड के लिए। लेकिन ये अंत तक ये नहीं चलेगा, पहले 3 राउंड में ये किया जाएगा। रेगुलर राउंड 1, रेगुलर राउंड 2 और रेगुलर राउंड 3 इसमें हो जाएगा। जैसे ही चौथा राउंड आ जाएगा उसे स्पेशल राउंड कहा जाता है। उस राउंड में आपका पार्ट सेकंड कंपलसरी अनलॉक हो जाएगा और आपको फिर से कंसेंट देना है, फिर से वहाँ पर लॉक करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये चौथे राउंड के समय में दूसरे वीडियो में उस समय भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि हर बार हर राउंड में प्रेफरेंसेस देते समय हमें उस कॉलेज की कट ऑफ चेक करनी चाहिए, उसका मेरिट कहाँ तक आ चुका है और कहाँ तक आ सकता है, ये गेस करके आपको प्रेफरेंसेस देनी चाहिए। अगर पहले राउंड में आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो दूसरे राउंड में आपको प्रेफरेंसेस चेंज करके दूसरे राउंड में अलॉटमेंट जैसे जल्द से जल्द मिले, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और ऑप्शन फॉर्म लॉक हो गया है, कैप सीट के लिए आपने प्रेफरेंसेस दिया और ऑप्शन फॉर्म लॉक किया। अब कोटा के लिए भी चॉइसेस देना मत भूलिएगा। आप जिस कोटा के लिए एलिजिबल हो उसके लिए आपको चॉइसेस देनी चाहिए। उसके बारे में जानकारी आपको दूसरे वाले वीडियो में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 ही नहीं भरा है उनके लिए भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पार्ट 1 कैसे भरना है, वो लॉक करके वेरीफाई कैसे कराना है, इसके बारे में अलग अलग वीडियो है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मतलब जो भी नया बच्चा है उसके लिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 ये 3 स्टेप है अप्लाई करने। तो इन तीनों के लिए आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे। और चौथी है कोटा चॉइसेस, वो पार्ट 2 में ही आती है कोटा चॉइस, उसके बारे में भी अलग वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। अब दूसरा वीडियो देखिए, कैप चॉइसेस।